नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सिंहसदवन्दियाणं युवकृतमधुरविसदवाक्कायम् अन्तातीरगुणाणं नमोजगानन्दितभवाणं नमो अरिहन्तारं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्वेदाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सर्वसाहूढम्। जय बोलो अनंत परम सिद्ध भगवान की जय। देवादिदेव 1000 फूल आदिनाथ भगवान की जय। अध्यात्म की चर्या श्रोमणी आचार्य विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की जय। पर्युषण राज महापर्व की जय। उत्तम समाज धर्म की जय। बंधुओं, अंतिम तीर्थेश भगवान वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जयंत की पीयूष देशना जयेंद्र वाणी मनीषियों जगत कल्याणी है। यह सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंत हो बीत राग श्रवण संस्कृति। हम सभी जानते हैं कि हम सभी पर्युषण राज महापर्व को मना रहे हैं और हमने उत्तम क्षमा, उत्तम माधव, उत्तम आदर धर्म को देखा। आज दिन है उत्तम सौर धर्म का और उत्तम सौर धर्म इतना महान है कि उत्तम सौर धर्म प्रकट हो जाए तो ज्ञानियों विश्वास रखो जी संसार का प्रत्येक प्राणी सुखी हो जाए। संसार में जो भी परिभ्रमण चल रहा है वो किस लिए चल रहा है हमने कभी विचार ही नहीं किया। क्यों संसार में व्यक्ति परिभ्रमण कर रहा है? वो एक ही कसाय है जो सारी कसाय का कारण बन रही है। उसमें मूल कसाय कौन सी है महर्षि? मूल कसाय जीव की है वो कौन सी कसाय है? लोभ कसाय। उत्तम सौर धर्म जो प्रकट होता है वो तभी जीव के प्रकट होता है जब लोभ कसाय का आत्मा से अभाव हो जाता है। लोभ कसाय को पूजा करने में लिखा है कि लोभ पाप को बाप पखारो। क्यों कहा? इसलिए कहा क्योंकि लोभ कसाय के वशीभूत होकर ही जीव पांचों पाप को करता है। आप चिंतन करो, कोई जीव आपको हिंसा करते दिखाई दे रहा है तो हिंसा कर क्यों रहा है? क्यों? उसमें भी लोभ कसाय छुपी हुई है। झूठ बोल रहा है तो क्यों झूठ बोल रहा है? उसमें भी लोभ, उसके कसाय, उसके पीछे लोभ कसाय है। चोरी कर रहा है, क्यों चोरी करने जा रहा है? लोभ कसाय नहीं होती तो चोरी करने जाता क्यों? चोरी कर रहा है उसके पीछे भी लोभ कसाय है और अब्रह्म का सेवन भी कर रहा है तो भी इंद्रियों की कसाय, उसमें भी लोभपन है तभी वह अब्रह्म का सेवन कर रहा है। अर्थात एक कसाय छूट जाए तो सारी कसाय अपने आप छूट जाती है। जैसे आचार्य भगवान कहा करते हैं कि बीज ही नाश हो जाए तो वृक्ष तो कभी उगेगा ही नहीं। ऐसी बात का बीज यदि कोई है वो क्या है? वो लोभ कसाय है। इसलिए हमें लोभ कसाय पर नियंत्रित करना है। लोभ कसाय कहाँ तक जाती है? आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, 4 संज्ञाएं प्रत्येक जीव के साथ हैं। हम क्या सोचते हैं कि सिर्फ मनुष्य के अंदर लोभ कसाय है? ऐसा नहीं है। पेड़ के अंदर भी परिग्रह संज्ञा विराजमान है।
पेड़ की जड़ भी उसी ओर जाती है जहां धन जमीन में गड़ा हुआ। भैया आपके घर में किसी पूर्व काल में लोगों ने धन गाड़ दिया हो, तो जो पेड़ होगा पेड़ की जड़ उसी ओर जाती है जहां धन गड़ा हुआ। अर्थात उसको उसका कुछ प्रयोग नहीं करना, लेकिन लोभ के बस होकर वो पेड़ की जड़ धन की ओर भागती है, उसका प्रयोग नहीं है, फिर भी लोभ का साल के बस जाता है। ऐसे ही हम देखें चींटी का उदाहरण आप ले लो। चींटी कितना भोजन करती है अच्छे भैया, चींटी का भोजन मात्र इतना सा तो जीती है, भोजन कितना होगा उसका, लेकिन 24 घंटे घूमती क्यों है? और संग्रह लोभ का सहाय हो तो चींटी को भी घूमना नहीं पड़ेगी। लोभ का सहाय की वसीभूत होकर 24 घंटे भोजन के चक्कर में इधर से उधर डोलती है, भोजन तो इतना सही है। ऐसे ही हम अपने जीवन से लगाएं कि जीने के लिए कितने पैसे की जरूरत है, लेकिन व्यक्ति संचय करने में ऐसा लगा हुआ है कि अपना सुख चैन का नाश करने में भी उसको चिंतन नहीं आता कि मैं पैसे के पीछे अपना सुख चैन भी खो जा रहा हूं। लेकिन हमें ये चिंतन करना है कि हमारे जीवन में पैसा ज्यादा बड़ा है कि सुख शांति बड़ी है। मतलब भैया सुख शांति आप पैसे से खरीद सकते हो क्या? सुख चैन खो के आप पैसा कमा सकते हो, कितना भी पैसे का संचय कर लो आप, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब आपके मन में भाव आएगा कि अरे अब जीवन में कुछ शांति चाहिए, तो जितना भी पैसा आपने संचय किया सारा किसी को दे देना, लेकिन आपको उससे इतनी सी भी सुख शांति नहीं मिल सकती। अर्थात क्या हमारे जीवन में पैसा ज्यादा बड़ा नहीं है, हमारे जीवन में बड़ा ज्यादा क्या है? वो सुख शांति का जीवन जिसके पास है वो विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति है। धन का संचय करने वाला बड़ा नहीं है। यदि आप कहो जिसके पास धन है वो व्यक्ति सबसे अमीर है, तो फिर तो दिगंबर मुनिराज विश्व के सबसे क्या दुनिया जीव हो जाएंगे कि नहीं? हमारे सामने मुनिराज विराजमान है, तो यदि हमने पैसे से व्यक्ति को बड़ा मान लिया तो हम लोग बड़े हो जाएंगे तो मुनिराज छोटे हो जाएंगे, दुखिया हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, संसार में मुनिराज ही सबसे सुखी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सारा कुछ त्याग किया है। इसलिए यदि आप समस्त परिग्रह का त्याग ना कर सको तो आचार्य भगवान कहते हैं कि मर्यादा बांध लो। रत्नगढ़ के साहब आचार्य भगवान समन्त भक्त स्वामी लिखते हैं, दिग्वलयम परिवर्तन करता हूँ महिमा से अभ्यास्यामि इस संकल्पो देवृत मां अमृत पाप विनिवृत्ति। अर्थात पाप से आप यदि निवृत्ति करना चाहते हो तो कम से कम सीमा बांधो। श्रावक सारे धन का त्याग नहीं कर सकता। क्यों? उसको अपना घर चलाना है, अपना परिवार चलाना है, अपने बच्चों का पालन पोषण करना है, तो कैसे होगा? तो सारे परिग्रह का त्याग मुनिराज कर सकते हैं, लेकिन श्रावक, इसलिए उसने कहा कि आप अड़ुव्रत को धारण करो, एक सीमा बांधो कि मैं 50 करोड़ रुपए की संपत्ति रखूंगा। एक सीमा होनी चाहिए, कुछ भी जितनी आपको जीवन में जरूरत है आप उसकी सीमा बांध लो कि इतनी सीमा का हम परिग्रह रखेंगे, उसके बाहर का हमारा क्या। ये सीमा बांधने के लिए क्यों कहा? समन्त भक्त स्वामी ने कहा कि जो व्यक्ति सीमा बांध लेता है उसके बाहर का वो व्यक्ति उसके बाहर मुनि के जैसा हो जाता है। सोचो समन्त भक्त स्वामी की महिमा देखो, उसने श्रावक को भी मुनि की संज्ञा दे दी, लेकिन वैसा मुनि नहीं, संज्ञा है कि जितने समय आपने एक जैसे श्रावक होता है सामायिक में बैठता है तो हम नहीं कह रहे, समन्त भक्त स्वामी कह रहे हैं कि सामायिक में जो श्रावक बैठता है सीमा की मर्यादा बांध लेता है, उसके बाहर वो मुनि के तुल्य हो जाता है। समन्त भक्त स्वामी ने कहा सामायिक के सारंभा परिग्रह नेम संति सर्वोपि जयरूप सृष्टि मुनि ग्रही कला याति अति भाव। अर्थात जो श्रावक सामायिक करने बैठ गया और उसने सारी परिग्रह का त्याग कर दिया, उसके साथ मात्र शरीर में परिग्रह है, लेकिन वो भी कैसे कह दिया कि जैसे योगी ध्यान में लीन हो और पंडित जी जाए और उनके एक कपड़ा डाल दे, तो क्या वो मुनिराज श्रावक हो जाएंगे? क्यों? कपड़ा तो है उनके पास, लेकिन उन्होंने उसको स्वीकार
नहीं किया है वो तो अपने ध्यान में लीन है, इसलिए वो मुनिराशि है। ऐसी श्रावक जब समाज में लीन होता है वो अपनी आत्मा के ध्यान में चला जाता है, तो उसको वस्त्र भी ऐसे लगते हैं जैसे किसी ने मेरे ऊपर उत्सर्ग कर दिया है। तो इतना परिमाण इसका हो गया वो मुनि के दिल हो जाता है। इसलिए भैया हम पैसे के पीछे इतना ना भागे। किसके पीछे भागे? शांति का जीवन जीने के लिए भागे। पैसा जीवन में महत्वपूर्ण नहीं है। पैसे से आप क्या कर सकते हो? आचार्य भगवान कुंदू गोस्वामी लिखते हैं, मणिमंतो सह रखा है रघु या सल भी जाओ जीवारम नहीं सरगम किसी लोई मार सही। अर्थात तीनों लोगों की संपत्ति भी आप इकट्ठी कर लो, लेकिन जब यमराज आपके पास आएगा तो अच्छा भैया क्या यमराज पैसे लेकर अपनी आयु बढ़ा सकते हो क्या? सोचो, एक पल की कीमत भी चाहे करोड़पति अरबपति खरबपति आपकी हो, खराब पैसा देकर भी आप एक सेकंड में अपने जीवन की आयु नहीं बढ़ा सकते हो। तो ये क्षण हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है। जैसे कोई व्यक्ति पेपर दे रहा हो और 100% उसके 99% आ जाए, 999 नंबर आ गए, एक नंबर के चक्कर में वो क्या होगा? 100% नहीं ला पाया। ऐसे ही क्या हुआ कि आपने जीवन में सब कुछ किया लेकिन क्या नहीं कर पाए? त्याग पूरा नहीं कर पाए, तो आपकी सुगति नहीं हो पाएगी। सुगति करने के लिए तो आपको संपूर्ण परिग्रह का त्याग करना पड़ेगा। त्याग के साथ ही जो व्यक्ति जाएगा वही महान हो पाएगा। हमारे तीर्थंकर भगवंतों को देखो, क्या नहीं था उनके पास? किस चीज की कमी थी? छोड़े घोड़ी 18 घोड़े छोड़े 84 लख हाथी, इतनी संपत्ति थी। आज के व्यक्ति के पास क्या है? कुछ भी नहीं है उनकी अपेक्षा, तब भी हम लोग का समय के वश उसका त्याग नहीं कर पाते। आज हम कैलाश पर्वत की वंदना क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि कैलाश पर्वत में भगवान ने 72 सोने के जनाले बनवाए, रत्नों की प्रतिमा बनवाई। हम क्यों बनते थे उसके दर्शन से? क्योंकि भरत को पता था, चक्रवर्ती को, सागर चक्रवर्ती को पता था कि पंचम काल का मनुष्य कितना लोभी होगा कि अच्छे भैया पूर्व में लोग जाते थे लोटा लेके जंगल जाते थे, पानी लेके जाते थे और वहां सोच करके जब लौटते थे तो सोचते थे अरे लोटा क्यों खाली लेके जाए? क्या किया? कुछ भी मेरा मिट्टी भर के जाएगा, लेकिन वो वहां से लेके आ रहे। क्यों? ये लोभ कसा है। हमें पता नहीं चलता कि हमारी लोभ कसाई कितनी है। हम सोचते हैं हम तो बैरागी हैं, हमारे घर में इतनी संपत्ति सब कुछ, लेकिन लगता है कि हम बैरागी हैं। आपको अपने राग का पता तब चलता है जब दीपक बत्ती आती है। क्या होता है? मैं भैया घर में सफाई हो रही होती है, वो घर के कोने में फटी चड्डी डली थी, लेकिन आपको लगता है हम तो उससे बैरागी हो गए, हमारा उसको कोई राग नहीं है। लेकिन आपकी माँ ने क्या किया? उसको घर के बाहर फेंक दिया और आपने देखा कि अरे ये फटी चड्डी माँ ने फेंक दी, तो मैं भैया जाए और उठा कर ले आए। बोले क्यों फेंकी? गाड़ी पहुंचने के लिए काम आएगी कि नहीं? सोचो, हमें लगता था कि हमारी उस लोभ कसाय नहीं है, लेकिन जब उस चीज को हमने सामने देखा तब हमें उसकी लोभ संज्ञा जागृत हो गई, उसको भी हम त्याग नहीं कर पाए। तो लोभ कसाय जीव के साथ कहां तक जाती है? गुण स्थान क्रम से देखें हम तो 10वें गुण स्थान तक लोभ कसाय जीव का साथ नहीं छोड़ेगी। तो छोड़ेगी तो नहीं, लेकिन हम कैसे बस करें कि लोभ कसाय को बस करने के लिए हम मर्यादा का बंधन अपने ऊपर बांधे। वो बंधन भी हमारे लिए सुखकारी है। आचार्य भगवान कहा करते हैं बंधन हमेशा दुखकारी नहीं होता। हमने अर्जुन धारण किया, महाभारत धारण किया, ये बंधन ही तो है, लेकिन ये बंधन भी हमें क्या करने वाला है? एक दिन हमारी मुक्ति का साधन बनने वाला। इसलिए उस बंधन को बुद्धि पूर्वक स्वीकार करते हैं। बंधन पूर्वक नहीं, हमें कोई ने बांधा नहीं। यदि किसी ने बांधा उसमें परवस्था है, दुख है, लेकिन हमने अपनी इच्छा से व्रत ग्रहण किए हैं तो हम व्रत से कभी दुखी नहीं होंगे, हमेशा अपने आप को सुखी महसूस करेंगे। इसलिए हम व्रत संयम को धारण करें, लोभ कसाय का
संबंध है, उसी में हमारे जीवन की सार्थकता है और तभी हमारे जीवन में ये 10 धर्म उत्तम स्वस्थ धर्म प्रकट होगा। इसी मंगल भावना के साथ भगवान महावीर स्वामी की, कुंद स्वामी की, परम पूज्य अध्यात्म की चर्या श्रोमणी गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, जय हो। निष्ठ सागर जी महाराज जी की जय हो।